हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पीएफ में बहुत सारे चेंजेस हैं, एडवांस विड्रॉल से लेके ट्रांसफ़र तक, केवाईसी करेक्शन से लेके इंटरेस्ट रेट्स तक। आज के वीडियो में हम ये सब कुछ कवर करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। न्यू इंटरेस्ट रेट डिक्लेयर कर दी गई है जो कि है 8.25%। अगर इसको हम बाकी गवर्नमेंट स्कीम के साथ कंपेयर करें, जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि या फिर नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, ईपीएफ का इंटरेस्ट रेट इन सभी से ना सिर्फ ज़्यादा है बल्कि टैक्स फ्री भी है। दूसरा है ट्रांसफ़र प्रोसेस सिंप्लीफाइड। जब आप ए जॉब से बी जॉब में आते हैं तो आपको अपना पीएफ ट्रांसफ़र करवाना होता है, और पीएफ ट्रांसफ़र करवाने के लिए आपको अपने एम्प्लॉयर की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, उनके अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। बट मोस्टली केसेस में क्या होता है, एम्प्लॉयर की डिले की वजह से ये ट्रांसफ़र काफ़ी लंबे टाइम तक अटका रहता है। इसका सोल्यूशन ईपीएफओ ने निकाला है, जो कि है अगर आपका यूएएन अक्टूबर 2017 के बाद का है। मैं रिपीट करती हूँ, अगर आपका यूएएन अक्टूबर 2017 के बाद का है तो आपको एम्प्लॉयर के अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अपने यूएएन में अपने पीएफ अकाउंट में, चाहे वो केवाईसी हो या कोई भी करेक्शन हो, वो खुद ही जाके ऑनलाइन कर सकते हैं। आपको एम्प्लॉयर के अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर आपका यूएएन अक्टूबर 2017 के बाद का है, फिर भी आपने कोई एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट की हुई है जिसका अप्रूवल आपके एम्प्लॉयर की तरफ से नहीं आ रहा है, आप अभी भी एम्प्लॉयर अप्रूवल का वेट कर रहे हैं, तो आप उस एप्लीकेशन को कैंसिल कर दीजिए और एक न्यू एप्लीकेशन को सबमिट कर दीजिए। फिर आते हैं ऑटो सेटलमेंट ऑफ एडवांस। पीएफ में अलग अलग रीजन देके, फॉर एग्जाम्पल इलनेस, प्रॉपर्टी रिपेयर या फिर बेटी की शादी, इस तरह के अलग अलग रीजंस देके पीएफ एडवांस निकालने की फैसिलिटी है। इसकी लिमिट पहले कम थी, जो कि अब 1 लाख कर दी गई है। ईपीएफओ डिपार्टमेंट को आपकी पीएफ एडवांस विड्रॉल के लिए आपके एम्प्लॉयर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्टली ही इसे अप्रूव कर देते हैं। अब बात करते हैं करेक्शन वाया जॉइंट डिक्लेरेशन। ईपीएफओ मेंबर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उनकी डिटेल्स में करेक्शन, क्योंकि अगर उनकी डिटेल बैंक से मिसमैच होती है या फिर आधार से मिसमैच होती है तो वो आपस में लिंक नहीं होते, जिससे ट्रांसफ़र या फिर एडवांस विड्रॉल में प्रॉब्लम आती है। हर किसी केस में उन्हें मेजर इशू फेस करना पड़ता है। अब तक करेक्शन का जो प्रोसेस था वो कुछ ऐसा था कि जॉइंट डिक्लेरेशन के थ्रू आप ऑनलाइन या ऑफलाइन अपने एम्प्लॉयर और अपने ईपीएफओ डिपार्टमेंट के अप्रूवल से कोई भी करेक्शन को करते थे। बट ईपीएफओ ने अब इसको बहुत सिंप्लीफाइड कर दिया है। ईपीएफओ ने मेंबर्स को 3 कैटेगरी में बांटा है, ए, बी और सी। ए में आते हैं 50% एम्प्लॉयज, बी में आते हैं रेस्ट 25% और सी में भी आते हैं रेस्ट 25%। कैटेगरी ए वालों के अकाउंट में उनके केवाईसी या करेक्शन के लिए एम्प्लॉयर का अप्रूवल हटा दिया गया है। मतलब एम्प्लॉय खुद ही सारे करेक्शन और चेंजेस को कर सकता है, उसे कोई भी एम्प्लॉयर के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। कैटेगरी बी वालों को अभी भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की अप्रूवल की ज़रूरत है, और कैटेगरी सी वालों को एम्प्लॉयर और ईपीएफ डिपार्टमेंट के अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होगी। इस बार ईपीएफओ के पास अराउंड 8 लाख करेक्शन एप्लीकेशन आए, बट उसमें से 45% यूज़र जो है वो खुद ही अपने करेक्शन को, चेंजेस को कर पाएंगे। जिनका पुराना अप्रूवल अभी भी पेंडिंग है वो उस पुरानी रिक्वेस्ट को कैंसिल करें और न्यू रिक्वेस्ट दे, जिससे कि वो ऑटो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी। और अब बात करते हैं सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम। ये पेंशनर्स के लिए एक मेजर अपडेट है। अभी तक जो पेमेंट सिस्टम था उसमें पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रीजनल ऑफिसर्स के पास थी, लेकिन अब ये काम एक सेंट्रल लेवल पे होगा, जो कि है थ्रू सीपीडीए। ये एप्लीकेबल और इम्प्लीमेंट ऑलरेडी हो गया है जनवरी 2025 से। इसका बेनिफिट उन पेंशनर्स को सबसे ज़्यादा होगा जिन्हें अपनी सिटी या लोकेशन बदलनी पड़ती है।
आपका बैंक ब्रांच चेंज हो जाता है, आपको अपने रीजनल ऑफिसेस के चक्कर काटने पड़ते हैं। अब ये सब सेटल हो जाएगा बहुत इजीली थ्रू दिस प्रोसेस। वीडियो यूजफुल लगी हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।